नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस के क्लास नंबर 1 में, जिसमें आप लोगों को जीके जीएस और साथ ही साथ जो है हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल किस वर्ष चर्चा में रहा था? तो यह रहा था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है, इनमें क्या संबंध होता है? तो स्फेरिकल जो मिरर है इसकी जो फोकस दूरी एफ होती है, यह वक्रता जो त्रिज्या है इसकी क्या होती है? तो आधी होती है। तो यह इक्वल टू हो जाएगा r/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह होती है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है यह जो है क्षोभमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। और ब्रह्मांड में पूछ लेता है पूरे यूनिवर्स में, तो हाइड्रोजन होता है। जल प्रदूषण निवारण और जो नियंत्रक अधिनियम है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, किस उद्देश्य से जो है लाया गया था? यानी आप लोगों को बताना है कि किस उद्देश्य से लाया गया था। तो यह जो लाया गया था, जल के जो निकायों को क्या करना है? तो प्रदूषित होने से बचाने और साथ ही साथ उन्हें जो है नियंत्रित करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है, यह जो लाया गया था जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ उन्हें जो है कंट्रोल करने के लिए। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन ही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मुंबई में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस जो अकादमी है यह स्थित है हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर, इसका जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो अर्थव्यवस्था का जो प्राइमरी सेक्टर होता है यह मुख्य रूप से संबंधित होता है जो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां होती हैं उन्हीं से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम पर जो है एनोडाइजिंग, एल्युमिनियम पर जो है एनोडाइजिंग की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से क्यों की जाती है? तो एल्युमिनियम पर जो है एनोडाइजिंग इसलिए की जाती है ताकि वह कोरोजन से बचा रहे, यानी इसे जो है संरक्षण कोरोजन से जो है बचाने के लिए एनोडाइजिंग की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछा है, आप लोगों को बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो यह है कोलकाता उच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड कौन सा है? तो यह है सारस। देखिए सारस या क्रेन कहा जाता है इसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और सबसे कह सकते हैं लंबी दूरी और ऊंचाई पर उड़ने वाला यह पक्षी भी होता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है उत्तर प्रदेश में यह है 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख अधिकारी पद टाइटल क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस बल का जो प्रमुख अधिकारी पद होता है यह होता है डीजीपी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहां पर की गई थी? तो देखिए 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के जो है मद्देनजर रखते हुए या कह सकते हैं उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में जो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय बनाया गया था कोलकाता में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता में। कलकत्ता में, वर्तमान में इसे कोलकाता कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान में जो किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी के लिए किस क्लिनिकल शब्द का उपयोग किया जाता है? देखिए क्योंकि किडनी के लिए आप लोगों को बताना है तो यह किया जाता है नेफ्रोलिथियासिस का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि किडनी की जो स्टडी है उसे कहा जाता है
नेफ्रोलॉजी इसलिए जो है नेफ्रोलिथियासिस से किडनी स्टोन संबंधित हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है इसे जो है पदार्थ की मैटर की जो है फिफ्थ स्टेट माना जाता है। माफ कीजिएगा, ऑपरेशन गोल्डन बर्ड किन दो देशों के एक सैन्य अभियान से संबंधित है? तो आप लोगों को बताना है कि ऑपरेशन जो गोल्डन बर्ड है यह किन दो देशों के बीच एक सैन्य अभियान से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत और म्यांमार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है यह जो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन एआई का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था दुबई में। ग्रीन एआई का जो है फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दुबई में। आप लोगों को ध्यान रखना है जो एआई है इसका पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है द सेज हूँ री इमेजिनिंग हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह हैं शशि थरूर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? तो यह है वार एंड पीस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो भारतीय संविधान में जो हिंदी है इसे जो है 14 सितंबर 1949 को भारत की कह सकते हैं राजभाषा जो है बना दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वधुत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो यह है दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रत्येक शब्द में कौन सा या कौन सी जो है संधि का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्येक शब्द में जो है यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अपराधी का सदा सशंकित रहना। तो अब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अपराधी का सदा सशंकित रहना ही चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ होता है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रीफिक्स कौन सा है? तो विज्ञान में जो प्रयुक्त उपसर्ग है यह है बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? युगचरण, समर्पण, हिमतरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा। तो यह जो है सम्मानित किया गया था हिमतरंगिणी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो यह माना है शालिभद्र सूरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शालिभद्र सूरी को जो है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी भक्ति की रचना कौन किए हैं? तो यह किए हैं रैदास यानी संत रविदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अर्धविराम सेमी कॉलन को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है, आप लोग देख लीजिए, एक डॉट उसके बाद यह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं अनुच्छेद नंबर 348 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करने पर इसमें कौन सी संधि स्पष्ट होती है? तो यह होती है यण संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाक्य मैं घर जाता हूं में सहायक क्रिया यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है यह क्या है? तो वाक्य क्या है? मैं घर जाता हूं में जो सहायक क्रिया है यह है हूं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय सफिक्स जो है जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय शब्द में जो है प्रत्यय पूछा है
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ई। आजीवन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो आजीवन जो शब्द है इसमें जो समास यूज हुआ है अव्ययी भाव समास, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहायता शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वचन नंबर के अंतर्गत आता है? तो यह आता है एक वचन के अंतर्गत ही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धड़क शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? धड़क शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, आप लोगों को बताना है क्या है, तो यह है अक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रभु जी दोबारा आ गया है, रैदास हो जाएगा। जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रसिद्ध जो पंक्ति है यह जो है संत रविदास के द्वारा जो है लिखी गई है। द्विज शब्द के संदर्भ में इनमें से कौन से अर्थ हो सकते हैं? तो देखिए द्विज जो शब्द है इससे संबंधित ब्राह्मण भी हो सकता है, पक्षी, दांत, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है इससे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैक्टस किस प्रकार का पौधा है? तो जो कैक्टस है यह जो है गूदेदार पादप है, जलकुंभी है, सवाल है या फन है, तो यह गूदेदार पादप ही यानी सक्सिलेंट प्लांट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर या मेल से बनते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो यौगिक शब्द कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 40 EMCQ जो है आप लोगों को डेली कराया जाएगा। अभी जो है आप लोगों को हिंदी जो है सेपरेट में और GK GS भी सेपरेट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।